हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 है। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन लेंथ एंड आल्सो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे जो भी क्वेश्चंस इजी लेवल पे है, थोड़ा आसान लेवल पे है और छोटे क्वेश्चंस है, पहले वो हम लोग देख लेंगे। फिर जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टोटली लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो आपके 10th स्टैंडर्ड में, राइट। सो अगर आपको बताओ कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो रिलेशंस पढ़ा था कि हाँ कैसे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते, कैसे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में दे देता हूँ। सी लास्ट ईयर जो आप लोग ने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए वो क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये दोनों यूज करते थे टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, राइट। बट दिस ईयर जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो एंगल है वो आपका रेडियन में दिया रहेगा। लास्ट टाइम जो आप लोग ने एंगल पढ़ा था वो आपका डिग्री में था। सो इस साल जो आप पढ़ोगे वो आपका रेडियन में, दैट मीन्स क्वेश्चन में अगर आपको जब भी रेडियन दिया रहेगा, सॉरी डिग्री में दिया रहेगा अगर एंगल, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन कि उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, वेन एवर वी इंक्रीज दिस सेंट्रल एंगल, जब ये सेंट्रल एंगल इंक्रीज करेंगे तो ये जो सेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। या फिर जब मैं ये सेक्टर को इंक्रीज करूंगा तो ये सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज होगा, राइट। विच मीन्स दैट जो दोनों क्वांटिटी है वो एक साथ इंक्रीज हो रहा है या तो एक साथ डिक्रीज होगा। और जब भी कोई दो क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होता है एक साथ डिक्रीज होता है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एरिया जो है वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, राइट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशंस बिटवीन दिस। सी थीटा, राइट। एक थीटा का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। बट वो 360 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई, क्योंकि हमको रेडियन में लिखना है। ओके। देन इज इक्वल टू एरिया, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एरिया का फॉर्मूला निकालना है, सो एरिया को एज इट इज रखूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नाउ सी दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, राइट। सो थीटा अपॉन 2 को इसको मैं री अरेंज करूंगा, एरिया इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है आपको, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। नाउ विल सी दिस वन, that is length of arc. Okay, that is if you see here, if you talk about length of arc, तो अभी मैंने बताया था कि when what is length of arc, that is minor arc in between the two radii, right। या सेंट्रल एंगल के सामने वाला जो आर्क होता है वो। तो जब हम लोग ये सर्कल रहता है इसका, जब भी हम लोग ये सेंट्रल एंगल जितना बड़ा करते जाएंगे उतना बड़ा इसका आर्क होता जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सेंट्रल एंगल बढ़ाएंगे तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ जाएगा, या फिर हम लोग सेंट्रल एंगल को कम करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क भी कम हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ाएंगे तो सेंट्रल एंगल भी बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क को कम करोगे तो सेंट्रल एंगल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सेंट्रल एंगल थीटा, राइट। अब यहाँ पे एक थीटा में कितना एंगल होता है, दैट इज 2 पाई, राइट। और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एक सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर। नाउ एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर।
सो 2 पाई विल गेट कैंसल, L इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R थीटा। सो ये हो जाएगा गाइस आपका वैल्यू फॉर्मूला फॉर दी टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो आपका जो टोटल एक्सरसाइज है ये इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू आर थीटा और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो आपको ये लेंथ दे देगा, थीटा दे देगा, बोलेगा रेडियस फाइंड करो, या तो लेंथ और रेडियस दे देगा, बोलेगा थीटा फाइंड आउट करो, राइट, या फिर रेडियस और थीटा दे देगा, बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करो। सेकंड फॉर्मूले के लिए भी सेम है, आइदर आपको रेडियस दे देगा और थीटा दे देगा, बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस दे देगा तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने बोल देगा, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर सेंट्रल एंगल दे देगा, बोलेगा रेडियस फाइंड आउट करके दो। तो टोटल जो आपका जो वैल्यू क्वेश्चंस है इन्हीं के ऊपर घुमा फिरा के चलता रहेगा। ओके, तो मूव और करते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है। So this is first question. You have to find the length of an arc of a circle which subtend an angle of 108 degree at the center, right? That means center पे जो है आपको कितना एंगल दिखा रहा है, वो 108 डिग्री, that is theta आपको दिया हुआ है 108 डिग्री। So you have to convert this into the radian, 108 into pi upon 180. So we'll divide this in the table of 9. See 9 1 is 9, 9 2 is 18. Then 9 2 is 18, 9 0 is 0. Again this 12 and 20 will divided in the table of 4. 4 3 is 12, 4 5 is 20. So here the value of theta is equal to how much? That becomes 3 pi upon 5 radian. Okay, this is the value of theta. Now what we have to find? We have to find length of arc and also we have a radius that is 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, सो लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर इंटू क्या हो जाएगा थीटा। आर कितना है हमारे पास 15 है और थीटा कितना है हमारे पास 3 पाई अपॉन 5। सो 5 1 जा 5 3 जा 15, सो L इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 पाई, that is centimeter. So guys, this is our answer for the first question. Now after this we'll see the second question. तो शुरू करते सेकंड क्वेश्चन। The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle. That means आपको रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 9 सेंटीमीटर और आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ a chord of length equal to the length of a radius. वाह, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बहुत घुमा फिरा के दिया है। क्या बोला कि इस तरह से आपका एक सर्कल है, सी दिस वे देर इज योर सर्कल, यहाँ से एंगल सबटेंड हो रहा है इस तरह से और रेडियस जो कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है आगे, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड, दैट मीन्स ये जो रेडियस वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को कट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है ये भी क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस है। दैट मीन्स ये 9 है, ये 9 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ओ ए बी, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा ट्राइंगल ओ ए बी। अब जब ट्राइंगल ओ ए बी के सभी साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, दैट बिकम्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स सभी एंगल्स इसके कितने हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। सो विल राइट हियर, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है रेडियस विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, राइट, विच मीन्स दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज एन, ये क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। therefore we can say angle AOB is equal to how much 60 डिग्री, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। नाउ विल सी ये जो एंगल AOB है, दिस एंगल इज नथिंग बट सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा। दिस implies थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू 60 into pi upon 180. 0 will get cancel, 1 ja 3 ja, so your answer is pi by 3 radian is your theta, right. This is for your theta.
Now what you have to find? You have to find here length of arc. So L is equal to R into theta, राइट. सो R कितना है हमारे पास? R जो है वो 9 है, इंटू थीटा कितना है हमारे पास? पाई अपॉन 3 है, राइट. 3 1 जा 3 3 जा 9. सो योर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाउ मच? 3 पाई सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क. तो आई होप गाइस आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री. दैट मीन्स यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है, वो भी डिग्री के फॉर्म में, राइट. सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी हियर गाइस कि लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर. व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर? यू हैव टू फाइंड थीटा, दैट इज सेंट्रल एंगल बट इन डिग्री, राइट. आपको ये किस में निकालना? डिग्री. अभी जो निकलेगा वो रेडियन में रहेगा, राइट, क्योंकि फॉर्मूले में जो थीटा रहता है वो आपका हमेशा रेडियन में रहता है. नाउ विल राइट हियर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हाट? आर इंटू थीटा, दैट इज रेडियस इंटू थीटा. सो आर कितना दिया हुआ है हमको? 15 दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू आर कितना है? 25 इंटू थीटा. यहाँ पे लेंथ हमको दिया था 15, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस 25 दिया हुआ है, ये पुट किए. नाउ सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 25. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 के टेबल में. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. सो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 अपॉन 5 रेडियन. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, सॉरी डिग्री. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई, राइट. ये डिग्री हो जाएगा. Now see 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, right. So your answer is how much? See 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10, 108 upon pi degree. This is your answer which of a central angle in degree. आप चाहो तो आप डायरेक्टली 3/5 को 57.3248 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी किसका है? 1 रेडियन का है, राइट. और बट हम लोग ने 180 अपॉन पाई में किया है ताकि वो थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी पड़ जाए और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में भी इतना इशू ना हो. तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. ओके, तो यहाँ पे एक पेंडुलम के बारे में बोला गया है कि पेंडुलम तो आप लोग देखे होंगे इस तरह से, राइट. ये होता है आपका पेंडुलम, राइट. अब क्या बोल रहा है कि ये पेंडुलम का जो लेंथ है वो कितना है? ये पेंडुलम का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, राइट. अब क्या बोला? इस पेंडुलम को जब रोटेट करेंगे, ऑसिलेशन कैसे होता है? एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जब रिटर्न जाएगा तो ये होता है 1 ऑसिलेशन यहाँ से, राइट. यहाँ पे आके यहाँ से ऐसा रिटर्न जाएगा तो एक ऑसिलेशन होगा, राइट. तो ये ऑसिलेशन करते वक्त ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, दिस एंगल, यहाँ से ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको? 80 डिग्री दिया हुआ है. ये आपको क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ इट्स पाथ कितना होगा? दैट मीन्स ये वाला पाथ, ये जिस पाथ से ऑसिलेट हो रहा है ये वाला लेंथ कितना होगा, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, राइट. सो विल राइट हियर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया है, दैट इज रेडियस, राइट. सो हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू नथिंग बट रेडियस विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, राइट. और आपको दिया हुआ है सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री. सो विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, दैट इज 18 इंटू पाई अपॉन 180, 1 जा 10 जा. सो आपका जो वैल्यू हो जाएगा थीटा का कितना हो जाएगा? पाई बाय 10 रेडियन हो जाएगा, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, that is L is equal to r theta. So what is the value of r here? Value of r is 14 into theta is pi by 10, right. ये 14 और 10 दोनों किसके टेबल में जाएंगे?
दोनों 2 के टेबल जाएंगे। सी 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। सो योर आंसर इज 7 पाई अपॉन 5 centimeter. This is your length of arc. So you can guys, if you want, you can take a screenshot of this. Very easy question, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ना टफ नहीं है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। So question number 6, the area of circle is 25 pi square centimeter. See, area of circle दिया हुआ है आपको, तो सर्कल का जो एरिया है वो कितना दिया है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और आगे आपको दिया गया है कि लेंथ ऑफ इट्स आर्क आपको फाइंड आउट करना है, जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। सो पहला काम आपको कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। सो 144 इंटू सी पाई अपॉन 180, तो 12 12 जा that becomes 144, 12 1 जा 12, then 12 5 जा 60, राइट। अगेन ये दोनों जो है किसके टेबल में जाएंगे, 3 के टेबल में। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, राइट। सो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा थीटा का, 4 पाई अपॉन हाउ मच 5, 4 पाई अपॉन 5 आपका थीटा का जो फाइनल आंसर आएगा। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, हमारे पास एरिया दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 25 पाई, राइट। एरिया क्या होता है सर्कल का, दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 पाई, राइट। सो दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, आर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और आर इज 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज आर इंटू थीटा, राइट। आर कितना हमारे पास 5 है, इंटू थीटा कितना है हमारे पास गाइस, जो थीटा है हमारा वो क्या है 4 पाई अपॉन 5। सो दिस 5 and 5 will get cancel, okay। so your final answer is length of arc is equal to 4 पाई सेंटीमीटर, ये हो जाएगा गाइस आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो हमारे पास रेडियस अवेलेबल है, दैट मीन्स हम लोग को रेडियस को यूटिलाइज करके जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है वो भी निकाल सकते हैं, ओके। सो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ किस तरह से निकालना है। वैसे आप, मुझे लगता है कि आप लोग इजीली उसको कर लोगे, बट देन ऑल्सो आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन दे देता हूँ। सी area of sector is what, a is equal to half into r square theta, right। so half into r square that is 5 square, right। ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू थीटा कितना हमारे पास 4 पाई अपॉन 5 है, राइट। सो दिस बिकम, सी हियर, see here, this become half into 5 का स्क्वायर 25 into 4 पाई अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 5 2 जा हाउ मच 10 पाई। अब एरिया है तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सो गाइस यहाँ पे आपका आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है। आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे नेक्स्ट, वो आपका इसके जो सेकेंड पार्ट है वो रहेगा। थैंक यू।